अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विटामिन ई से मिलने वाले 9 हेल्थ मैजिकल बेनिफिट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही कि हमें विटामिन ई से कौन कौन से फायदे मिलते हैं और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई ज्यादा नहीं लेना चाहिए स्पेशल सप्लीमेंट की फॉर्म में, और कौन कौन से फूड सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के, ये भी हम जानेंगे। किस तरह और कितनी डोज में हमने विटामिन ई को इस्तेमाल करना है, इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोलुबल विटामिन होता है। इसका नाम सुनते ही हमें ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये कोई आम सा विटामिन है, जैसे बाकी दूसरे विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन ई 7 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बनता है जिसको हम अल्फा टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई के अंदर जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स छुपे हुए हैं वो इन अल्फा टोकोफेरोल कंपाउंड के अंदर ही छुपे होते हैं। सबसे पहला और जो मेजर फायदा आपको विटामिन ई लेने से मिलता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में आपकी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेटिव डैमेज हुआ होता है, विटामिन ई उस डैमेज को कम करने में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो उसके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर सेल्स को डैमेज करते हैं और काफी तरह के नुकसान करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी में क्योंकि ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ने लगता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर काफी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनमें स्किन की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम और हार्ट की नसों की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। दूसरा जो कि आपको मेजर बेनिफिट मिलता है वो है आपके हार्ट के लिए, यानी आपके दिल के लिए। दोस्तों, जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और आपकी नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सख्ती का आ जाना। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। विटामिन ई आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को भी कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और जो आपकी बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है और आपके हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असर डालता है, उसको भी ये नॉर्मल रेंज में रखता है। तो आप कह सकते हैं कि विटामिन ई लेने से जो आपकी हार्ट की ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है और जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है और बीमारी के होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई लेने से तीसरा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनमें नॉन अल्कोहलिक क्रोनिक फैटी लिवर डिजीज होती है। ये फैटी लिवर डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लग जाता है और इस वजह से आपका लिवर कमजोर हो जाता है, तो आपका लिवर अल्टीमेटली सिरोसिस होके परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। विटामिन ई लेने से आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से बच सकते हैं। दोस्तों, विटामिन ई स्किन की हेल्थ के लिए एक लाजवाब चीज है। विटामिन ई लेने से आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी को पैदा करता है, उसको टाइट बनाए रखता है, उसके टेक्सचर को इंप्रूव करने का काम करता है। दोस्तों, विटामिन ई आपके कोग्निटिव फंक्शन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। कोग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि चीजों को देखकर उन्हें अपने माइंड के अंदर याद रखने की जो काबिलियत होती है, जो कुव्वत होती है, ये उसको भी इंप्रूव करता है और विटामिन ई लेने से अल्जाइमर डिजीज से भी बचा जा सकता है। विटामिन ई बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सभी विटामिन, सभी चीजें बुजुर्गों के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो बुजुर्गों के अंदर उनकी बोन्स को, उनके जॉइंट्स की हेल्थ को अच्छा बनाता है और उनके जॉइंट्स में मोबिलिटी पैदा करता है। विटामिन ई आपके लंग्स फंक्शन के लिए, आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही
अच्छी चीज है। विटामिन ई आपके फेफड़ों के अंदर जो पोल्यूशन होती है उसके असर को कम करता है। अगर आप विटामिन ई का इस्तेमाल रोजाना करेंगे तो जो पोल्यूशन का असर आपके फेफड़ों के ऊपर पड़ता है उसका असर कम हो जाएगा। जो विटामिन ई इनफर्टिलिटी में, बेशक वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इन दोनों कंडीशन में काफी ज्यादा बेनिफिट्स देता है। विटामिन ई यूज करने से आपकी स्पर्म काउंट की क्वांटिटी अच्छी होती है और आपका स्पर्म काउंट इंक्रीज होता है। ओवम जो होता है उसकी भी हेल्थ को अच्छा करने में विटामिन ई काफी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि अगर विटामिन ई एक इतनी अच्छी चीज है तो इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन ई ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो दोस्तों जो मेरी आपको पहली रिकमेंडेशन है वो है व्हीट जर्म ऑयल। इसमें आपको काफी अच्छी क्वालिटी का विटामिन ई देखने को मिलता है और उसके साथ आप सनफ्लावर सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी विटामिन ई की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। नट्स की अगर हम बात करें तो आपको बादाम में और मूंगफली में काफी अच्छी मिकदार में विटामिन ई देखने को मिलता है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो 3 ऐसी सब्जियां हैं जिनमें हमें विटामिन ई काफी अच्छी क्वांटिटी को देखने में मिलता है। तो उसमें पालक, ब्रोकली, टमाटर, ये 3 ऐसी सब्जियां हैं जिसमें विटामिन ई काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। और फ्रूट्स में कीवी, एवोकाडो, मैंगोज, ये 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें ज्यादा मिकदार में विटामिन ई देखने को मिलता है। इसके अलावा आप अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी डोज में आपको लेना चाहिए? तो 200 या 400 mg का एक कैप्सूल आपको सुबह नाश्ते में ले लेना चाहिए। तो उससे भी आपकी जो विटामिन ई की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो विटामिन ई होता है ये फैट सोलुबल विटामिन होता है। अगर हम इसका ज्यादा और लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लगता है और अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेस कर सकता है। तो जब भी विटामिन ई लें नॉर्मल मिकदार में लें। और इसके अलावा अगर आप एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, मतलब खून को पतला करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको विटामिन ई का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी विटामिन ई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अपने बच्चों को भी अगर आप लोग विटामिन ई दे रहे हैं तो पहले डॉक्टर से सलाह कर लें, मशवरा कर लें, उसके बाद अपने बच्चों को विटामिन ई दें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। और हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड नॉलेज हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फवक्तन आप लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो मैं डॉक्टर मुजाहिद आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज।